अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी एक और वीडियो आ गई है कोड रेडियन के चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो हम लोग अपने डायरेक्शन का फुल कोर्स कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। तो हमारी तकरीबन 22 वीडियो है जिसके अंदर आपको 23 वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाइथन के अंदर कैसे हम एक्सेस करते हैं अपने लिस्ट के आइटम्स। तो जी हाँ, यही हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारी पूरी लिस्ट की एक सीरीज चलेगी, तो हमारी दूसरी वीडियो है लिस्ट की सीरीज के ऊपर। अभी और भी वीडियोस आएंगी तो वो देखना मत भूलना। तो चलते हैं वीडियो स्क्रीन में, चले जानते हैं कैसे हम एक्सेस करते हैं अपने लिस्ट के आइटम्स, वो भी पाइथन के अंदर। सो लेट्स मूव फ्रॉम कंप्यूटर स्क्रीन, लेट्स डू कोडिंग विद लाफिंग। तो गाइस लेट्स स्टार्ट अवर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आपको पाइथन के अंदर एक्सेस लिस्ट आइटम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमने प्रीवियस वीडियो में पाइथन लिस्ट के बारे में जाना था और ये हमारी पहली वीडियो थी लिस्ट की सीरीज़ के अंदर। तो ये हमारी दूसरी वीडियो है पाइथन की लिस्ट के अंदर। इसके अंदर आपको पाइथन के अंदर एक्सेस लिस्ट आइटम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो एनीवेज तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक्सेस आइटम्स देखें, जो लिस्ट के आइटम्स हैं वो इंडेक्स्ड होते हैं और आप एक्सेस कर सकते हो उनको रेफरिंग करते हुए आपके इंडेक्स नंबर टू द इंडेक्स नंबर। अब देखो यहाँ पे हमने प्रिंट किया सेकंड आइटम ऑफ द लिस्ट, मतलब अगर आपने एक्सेस करने अपने लिस्ट के आइटम्स बीच के, तो आप वो कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर मुझे प्रिंट करना है सेकंड आइटम ऑफ अ लिस्ट, अब मैं एक लिस्ट बना देता हूँ जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ एप्पल, बनाना, कॉमा चेरी। अब देखो यार, मैं चाहता हूँ मुझे अपने सेकंड वाला आइटम एक्सेस करना है, सिर्फ सेकंड वाला आइटम चाहिए अपनी लिस्ट के अंदर। तो आप वो कैसे कर सकते हो, अब मैं आपको उसके लिए बताऊँ। आपने बस क्या करना है, आपने प्रिंट कर देना है जैसे आप प्रिंट करते हैं अपनी लिस्ट को। अब बस आपने क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डिफाइन कर देना है। अब देखो, आपने ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो आपका पहला आइटम होता है उसके पास हमेशा इंडेक्स 0 होती है। तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट डिफाइन करके अपना सेकंड आइटम प्रिंट करना है तो आप 1 लिख दो, क्योंकि आपका सिर्फ सेकंड आइटम है उसके बाद इंडेक्स 1 है और जो पहला आइटम है आपने याद रखना उसके बाद इंडेक्स 0 होती है। अब देखो सेव रन बनाना दे देगा, ये देख सकते हो। इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो ना सेकंड आइटम, वो भी लिस्ट का। जो आपके फर्स्ट आइटम है उसके बाद इंडेक्स 0 होती है, ये याद रखना है। सही है, तो ये आपने याद रखना है। लिस्ट आइटम्स इंडेक्स होती है और आप एक्सेस कर सकते हो उनको रेफरिंग करते हुए उनके इंडेक्स नंबर पर। नेगेटिव इंडेक्सिंग, एक आता है नेगेटिव इंडेक्सिंग, इसका मतलब होता है शुरू से लेके एंड तक, स्टार्ट फ्रॉम द एंड। देखें, जो -1 है वो क्या करता है, वो रेफरेंस करता है आपका लास्ट आइटम, मतलब ये जो चेरी है ये रेफरेंस कर रहे हैं -1। जो -2 है वो रेफरेंस करता है लास्ट सेकंड लास्ट आइटम ETC। मतलब अगर आप ये -2 लिख दो ना तो ये बनाना प्रिंट कर देगा। अगर आप -1 लिखोगे तो चेरी प्रिंट करेगा। अगर -3 लिखोगे तो एप्पल प्रिंट करेगा। सही है, इसको कहते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। इसका मतलब शुरू से लेके एंड तक, स्टार्ट फ्रॉम द एंड। अब देखो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया अपना लास्ट आइटम ऑफ द लिस्ट। अब मुझे अपना लास्ट आइटम प्रिंट करना है तो मैं माइनस लगा देता हूँ, ये मुझे चेरी प्रिंट कर देगा। देखो सेफ रन, देखा चेरी। अगर मैं इसके आगे एक और आइटम लगा दूँ चेरी, यहाँ पे मैं लिख दूँ वाटरमेलन, तो अब ये मुझे वाटरमेलन देगा। अगर मैं इधर पपाया लिख दूँ तो अब देखो मुझे पपाया देगा। ये देख सकते हो, -1 रिफरेंस करता है आपका लास्ट आइटम। सही है, और -2 क्या हो गया, इधर आ जाते हैं, और -2 रिफरेंस करता है आपका सेकंड लास्ट आइटम। देखो वाटरमेलन दे रहा है, सेकंड लास्ट आइटम वाटरमेलन है। तो इस तरीके से आप ये नेगेटिव इंडेक्सिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग। रेंज ऑफ इंडेक्सेस, आप स्पेसिफाई कर सकते हो रेंज, वो भी इंडेक्सेस करते हुए बाय स्पेसिफाइंग कहाँ से आपने स्टार्ट करना है और कहाँ पे आपने एंड करना है अपनी रेंज को। जब आप स्पेसिफाई कर रहे होते हो और रेंज को और रिटर्न कर रहे होते हो, वैल्यू विल बी अ न्यू लिस्ट जो स्पेसिफाई करेगा आपका आइटम्स। अब देखो मुझे रिटर्न करना है अपना थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आइटम, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मुझे अपना थर्ड फोर्थ फिफ्थ आइटम रिटर्न करना है तो 2:5 लिख दूंगा। इधर ऐसा करो और आइटम इंसर्ट कर दो ऐसे के, और जैसे कि और क्या फ्रूट्स के नाम हो सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, मैंगो जो आने वाले हैं अभी और एक और आता है ना, क्या नाम है, स्ट्रॉबेरी हो गया, वाटरमेलन हो गया, और पॉमीग्रेनेट। बल्कि ऐसा करो एक और कोई फ्रूट्स, और कोई फ्रूट्स, या फिर इधर वो लिख दो, पोटैटो लिख दो। अभी थोड़ी ना हमने फ्रूट्स ही लिखे, कोई टेस्ट हुई ना हो रहा, सेव रहा। देखो ओके,
कि सेव करके रन करो तो देखो चेरी वाटरमेलन पपाया। अब देखो चेरी वाटरमेलन पपाया क्यों दे रहा है, तो ये आपने याद रखना है, ये जो आपकी आखिरी वैल्यू है ये स्किप करता है, आखिरी वैल्यू नहीं लेता है, मतलब ये जो 5 वाली वैल्यू है वो नहीं लेगा, ये 4 तक ही लेगा सिर्फ। देखो अब मैंने इसको बोला 2/5, अब ये आपने याद रखना है 5 को स्किप करेगा 4 तक देगा, अगर आप 6 लिखोगे तो ये आपको 5 तक देगा, सही है, 5 जिसके पास 5 इंडेक्स तक होगी। देखो अब देखो 0 1 2, चेरी के पास इंडेक्स 2 थी, चेरी के पास इंडेक्स 2 थी, तो इसने मुझे यहाँ पहले चेरी दिया, फिर वाटरमेलन आया क्योंकि मुझे 2/5 चाहिए था, 3 हो गया, अब देखो 4 हो गया। अब ये इसने मुझे स्ट्रॉबेरी नहीं दिया, हालांकि मैंने 5 लिखा, तो अपनी जैसे कि मैं आपको बताया जा रहा हूँ ये स्किप करता है, आपकी जो वैल्यू है ना, जो आपकी 5 वाली वैल्यू ये स्किप करता है, सही है। तो ये देख सकते हो ये 3 4 5 दे रहा है, अगर मेरा 6 लिखता तो अब ये मेरा स्ट्रॉबेरी भी देगा, ये देख सकते हो। तो इस तरीके से आप स्पेसिफाई कर सकते हो अरेंज, और रिटर्न कर सकते हो वैल्यू विल बी जो नई लिस्ट है विद आर स्पेसिफाई आइटम्स। आपने नोट कर लेना जो सर्च है वो स्टार्ट होता है एट इंडेक्स 2 जो इंक्लूडेड है, एंड एट इंडेक्स 5, और ये एंड होता है इंडेक्स 5 पे, तो ये जो नहीं होता इंक्लूडेड, जो ये जब स्टार्ट होता है ना इंडेक्स 2 से तो ये इंक्लूडेड होता है, लेकिन जो एंड में इंडेक्स 5 होता है वो नहीं होता इंक्लूडेड। रिमेंबर दैट जो आपका फर्स्ट इंडेक्स है उसके पास इंडेक्स 0 होती है। बाय लीविंग आउट, जब आप लीविंग आउट कर रहे हो तो मतलब जब छोड़ रहे हो तो अपनी स्टार्ट वैल्यू को, जो रेंज है वो विल स्टार्ट, वो स्टार्ट होती है एट द फर्स्ट टाइम, वो भी पहली दफ़ा वो स्टार्ट होती है, पहला आइटम से स्टार्ट होती है, सही है। ये एग्जाम्पल रिटर्न कर रही है आपका आइटम, वो भी बिगनिंग टू, वो भी शुरू से, लेकिन ये नहीं इंक्लूडिंग कर रही आपकी कीवी, सही है। ये देखो रेशो 4, अब ये कीवी को इंक्लूड नहीं करेगा, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ रेशो 4 लिखूँ, सेम मतलब जो शुरू से लेके 4 तक, लेकिन यहाँ पे ये कीवी को, सॉरी एप्पल, यहाँ पे हमारा तो कीवी नहीं है, हमारा तो पपाया है, सही है। देखो 1 0 1 2 3, ये पपाया को इंक्लूड नहीं कर रहा, देख सकते हो। हमने बोला जो शुरू के 0 इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तक हमें जितने भी हमारे आइटम्स हैं उनको प्रिंट करो, तो इसने मुझे पपाया इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपने ये याद रखना है शुरू का जो पहला आइटम है वो इंक्लूडेड होता है, लेकिन जो लास्ट का आइटम है वो नहीं होता इंक्लूडेड, सही है। बाय लीविंग आउट, जब आप छोड़ रहे हो तो अपनी एंड वैल्यू जो रेंज है वो गो हो जाती है, गो ऑन टू द, वो चली जाती है आखिर में, वो भी लिस्ट के। ये एग्जांपल रिटर्न्स कर रही है द आइटम फ्रॉम चेरी टू द एंड, मतलब चेरी से लेके टू एंड। देखो मतलब मैंने कहा 2 रेशो से हमारे जो जो हमारा 2 जिसके बाद इंडेक्स 2 है ना, उधर से हमारा स्टार्ट करो आइटम्स और मुझे आखिर तक दो जितने भी आइटम्स है। तो देखो चेरी से लेकर पोटैटो तक इसने दे दिया, चेरी के पास इंडेक्स 2 है, सही है। तो ये आप देख सकते हो इंडेक्स 2 से लेकर आखिर तक इसने मुझे सारे नंबर प्रिंट कर दिए। रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सेस, आप स्पेसिफाई कर सकते हो नेगेटिव इंडेक्सेस अगर आप चाहते हो स्टार्ट करना अपना सर्च, वो भी आखिर से, वो भी लिस्ट के। अगर आप ये एग्जाम्पल रिटर्न करेगी द आइटम वो भी फ्रॉम ऑरेंज -4 बट नहीं इंक्लूडिंग करेगी मैंगो -1। अब देखो यहाँ पे मैं -4 रेशो -1 रन करूँ, देखो पपाया स्ट्रॉबेरी मैंगो दे रहा है। अब पपाया स्ट्रॉबेरी मैंगो को देगा, देखो 0 1 2 3 4, पपाया के पास इंडेक्स 4 है, इसने मुझे यहाँ पे इंडेक्स 4 से स्टार्ट किया, और यहाँ पे जो हमारा आखिरी का आइटम था पोटैटो, उसको मैंने -1 लिखा, तो इसलिए पोटैटो माइनस हो गया, इसने पोटैटो को माइनस कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता तो पोटैटो को भी माइनस कर देगा, सिर्फ पपाया और स्ट्रॉबेरी, सॉरी मैंगो को भी स्किप कर देगा और सिर्फ पपाया स्ट्रॉबेरी देगा, ये सकते हो। नाउ चेक इफ आइटम एग्जिस्ट, अगर आपने डिटरमाइन करना है आपका स्पेसिफाई आइटम प्रेजेंट करता है लिस्ट के अंदर, आप यूज कर सकते हो इन कीवर्ड का। अब देखो इस एग्जांपल में हमने चेक किया है, अगर हमारा एप्पल प्रेजेंट करता है लिस्ट के अंदर, मतलब मैंने एक लिस्ट बनाई है। अब देखो मैं बोलता हूँ इफ लिस्ट एन एप्पल, मतलब मैंने यहाँ पे इन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए मैंने इससे पूछा, ओके सॉरी इसको तो उसके अंदर लिखना है, ज़रूरी है इन लिस्ट। मैंने इन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए इससे पूछा यार मुझे बताओ एप्पल है हमारी लिस्ट में, यहाँ पे नहीं, तो अब ये मुझे बता देगा। सॉरी यहाँ पे हमने गलती से इसको प्रिंट कर दिया, इसको रिमूव करो, इसको रिमूव करो। यहाँ पे आपको एक वेरिएबल बनाना बहुत ज़रूरी है इस तरीके से, सही है। यस एप्पल
इज इन दिस लिस्ट। तो देखो सेव रन, तो मुझे बोल देगा यस एप्पल इज इन दिस लिस्ट। अगर मैं एप्पल हटा दूं, बाय द वे अगर मैं एप्पल हटा दूं, तब देखो मुझे आप आउटपुट में कुछ भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यस एप्पल इज इन द लिस्ट ये गलत है, नहीं है एप्पल। अगर मैं यहाँ पे नो लिख दूं, तब ये मुझे देगा नो। ओके, नो एप्पल इन इस, ओके सॉरी, अब ये मुझे कुछ आउटपुट नहीं देगा। क्यों? क्यों कुछ आउटपुट नहीं देगा? क्योंकि हमने इन का कीवर्ड का इस्तेमाल किया, हमने नॉट का कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। अब नॉट कीवर्ड इन सब का आपको मैंने बताया हुआ है हमने प्रीवियस ऑपरेटर की वीडियो में। अगर मैं अभी नॉट लिख दूं, तो मैं यहाँ पे सेव करूं, तो अगर अभी आप यहाँ पे नॉट लिख दोगे, एंड लिखो, बल्कि सॉरी एंड लिखो, यहाँ पे नो लिखो, मतलब जो बहुत कंडीशन ट्रू है, नो एप्पल इज इन दिस लिस्ट, ये देख सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे और लिख दूं, तो देखो सेव रन, यहाँ पे भी मुझे नो एप्पल इन दिस लिस्ट देगा, देख सकते हो। लेकिन अगर अदरवाइज मैं यहाँ पे एप्पल को ऐड कर दूं, यहाँ पे मैं कॉमा करूँ सेव रन, तो मुझे नो एप्पल इन दिस अभी भी दे रहा है। क्योंकि अब देखो यहाँ पे इसको इधर आओ, अब देखो इन, तो दे देगा नो एप्पल इन दिस लिस्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे नो लिखा हुआ है। यस लिखो यहाँ पे, देखो सेव रन, यस एप्पल इन दिस लिस्ट। तो अगर मैं एप्पल की जगह यहाँ पे, अब हमारे लिस्ट के अंदर कौन सा फ्रूट नहीं है? कीवी नहीं है, तो कीवी लिखता हूँ सेव रन। तो अब ये देखो कुछ आउटपुट नहीं देगा, क्यों? क्योंकि कीवी है ही नहीं हमारी लिस्ट के अंदर, तो क्या आउटपुट दे सकता है? तो इस तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हो अपना स्पेसिफाई आइटम जो प्रेजेंट करता है इन लिस्ट यूजिंग करते हुए इन कीवर्ड। तो आई होप आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने जाने के पाइथन के अंदर कैसे हम एक्सेस करते हैं लिस्ट के आइटम्स। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।